हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमेक्स 24 चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th अकाउंटेंसी पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक में बोर्ड परीक्षा से हर साल सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नहीं बनता है तो ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकता है और आपको मैं हर कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। तो आइए बिना देर करते हुए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं साझेदारी का आशय। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार के संचालन से प्राप्त लाभ हानि को आपस में बांटने को सहमत हो जाते हैं तो इस प्रकार के व्यापारिक व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं। साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी व्यवस्था को चलाने के लिए साझेदारों के मध्य किए गए आपसी समझौतों के द्वारा निश्चित की गई शर्तों को ही साझेदारी संलेख कहते हैं। यह लिखित या मौखिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, साझेदारी की विशेषता बताइए। पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति, वैधानिक व्यापार, लाभ हानि विभाजन। अगला क्वेश्चन, साझेदारों के अधिकार बताइए। पहला है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार, विचार रखने का अधिकार, खाता देखने का अधिकार। प्रश्न, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें बताइए। फर्म का नाम, फर्म का पता, फर्म की अवधि। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। पहला है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार, दूसरा कार्य पूर्ण निष्ठा से करना, तीसरा विवाद का निपटारा। स्थायी पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर बताइए। तो अंतर का आधार, पहला शेष। स्थायी पूंजी खाते का शेष क्रेडिट होता है, परिवर्तनशील पूंजी खाते का क्रेडिट पर कभी कभी डेबिट हो सकता है। दूसरा स्थिरता, स्थायी पूंजी खाता स्थिर रहता है, परिवर्तनशील पूंजी खाता परिवर्तित होता रहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लाभ की गारंटी क्या है? साझेदारी व्यवसाय में किसी साझेदार, ये साझेदार है, किसी साझेदार को उसके प्रवेश पर लाभ प्राप्ति की निश्चित राशि गारंटी के रूप में किसी एक साझेदार, इसको भी आप साझेदार समझें, साझेदार द्वारा कुछ साझेदार द्वारा या सभी, इसको यह समझेंगे, या सभी साझेदारों द्वारा दिया जा सकता है यदि लाभ में से प्राप्त होने वाला वास्तविक लाभ गारंटी के रूप में दिए गए लाभ से कम है तो अंतर की राशि बराबर कर लाभ उस साझेदारी या साझेदार द्वारा तय किए गए अनुपात में दिया जाता है, जिसे लाभ की गारंटी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पूर्व समायोजन क्या है? कभी कभी साझेदारों के खाते बंद होने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि खातों में कुछ अशुद्ध लेखे कर दिए गए हैं या कुछ लेखे जो करने चाहिए थे उनका लेखा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उन खातों में परिवर्तन करने के स्थान पर सुधार के लेखे कर दिए जाते हैं, जिसके प्रभाव से शुद्धियाँ ठीक हो जाती हैं। इसे ही पूर्व समायोजन कहा जाता है। लाभ हानि खाता क्या है? साझेदारी व्यवसाय की दशा में साझेदारी संगठन के शुद्ध लाभ व हानि को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करते हैं, जो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण दर्शाने हेतु तैयार करते हैं। इसे ही लाभ हानि खाता कहा जाता है। तो आपको इस वीडियो का टॉपिक कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा यदि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे।